Hey everyone, welcome back in my channel. So I am here with the another interesting moral story और इस स्टोरी में आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द एलिफेंट एंड हिज फ्रेंड्स। एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी, एंड यानी कि और, हिज यानी कि उसका, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो शीर्षक का अर्थ हुआ हाथी और उसके दोस्त। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। One day, an elephant wandered into the forest in search of friends. One day यानी कि एक दिन, an elephant यानी एक हाथी, wandered यानी भटक रहा था, into the forest जंगल में, in search of friends दोस्त की तलाश में। wandered का अर्थ होता है भटकना, wandered यानी कि भटक रहा था, forest यानी कि जंगल, सर्च का अर्थ होता है तलाश करना या खोजना, ढूंढना, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, एन एलिफेंट wandered into the forest in search of friends जंगल में एक हाथी दोस्त की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। He saw a monkey on a tree and asked, Will you be my friend? He saw यानी कि देखा। He saw a monkey, monkey का अर्थ होता है बंदर। तो he saw a monkey यानी कि उसने एक बंदर देखा, on a tree पेड़ के ऊपर, and asked और पूछा, will you be my friend? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? The monkey replied, अब बंदर ने जवाब दिया, replied यानी कि जवाब दिया, no, you are too big and cannot swing on trees. TOO का अर्थ होता है बहुत, big यानी कि बड़ा, swing यानी कि झूलना, trees यानी कि पेड़। तो the monkey replied यानी कि बंदर ने जवाब दिया, no यानी नहीं, you are too big तुम बहुत बड़े हो, and cannot swing on trees और पेड़ पर झूल नहीं सकते। नेक्स्ट यानी अगला, द एलिफेंट मेट अ रैबिट। मेट यानी कि मिला, रैबिट यानी कि खरगोश। तो नेक्स्ट, द एलिफेंट मेट अ रैबिट यानी कि अगला, हाथी एक खरगोश से मिला। बट द रैबिट ऑल्सो रिफ्यूज्ड एंड सेड, रिफ्यूज्ड यानी इनकार किया, मना किया। तो बट यानी लेकिन, द रैबिट ऑल्सो रिफ्यूज्ड खरगोश ने भी मना कर दिया, एंड सेड और कहा, नो यू कैन नॉट प्ले इन द बोरो विथ मी। प्ले यानी कि खेलना, बोरो का अर्थ होता है मांद या बिल, विथ यानी कि साथ, मी यानी कि मेरे। तो खरगोश ने भी मना करते हुए हाथी से कहा कि नो यानी नहीं, यू कैन नॉट प्ले इन द बोरो विथ मी, तुम मांद में या बिल में मेरे साथ नहीं खेल सकते। Slowly, all the animals in the jungle refused to be friends with the elephant. Slowly यानी धीरे धीरे, all the animals यानी सभी जानवर, in the jungle जंगल के, refused to be friends दोस्त बनने से इनकार कर दिए, विद द एलिफेंट यानी कि हाथी से। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर हाथी के दोस्त बनने से इनकार कर दिए। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द एलिफेंट सॉ ऑल द एनिमल्स रनिंग फॉर देयर लाइव्स। सॉ यानी कि देखा, रनिंग, रन का अर्थ होता है दौड़ना, लाइफ यानी कि जीवन। तो नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, द एलिफेंट सॉ ऑल द एनिमल्स रनिंग फॉर देयर लाइफ यानी कि हाथी ने देखा कि सभी जानवर अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। ही आस्क्ड देम
why they were running. He asked यानी कि उसने पूछा them यानी उनसे why they were running कि वे क्यों दौड़ रहे थे. A bear replied. bear यानी कि भालू, replied यानी कि जवाब दिया. A bear replied यानी कि एक भालू ने जवाब दिया. There is a tiger in the forest. क्या कहा कि जंगल में एक बाघ है. He will eat all of us. वह हम सभी को खा जाएगा. The elephant walked up to the tiger and said. अब हाथी बाघ के पास गया और कहा Please do not eat up these poor animals. तो हाथी ने रिक्वेस्ट करते हुए प्रार्थना करते हुए बाघ से कहा कि प्लीज डू नॉट ईट अप दीज पुअर एनिमल्स यानी कि कृपया इन दुखी जानवरों को मत खाएं. बट द टाइगर ग्रोल्ड एंड रिफ्यूज्ड. ग्रोल्ड यानी कि गुर्राया, लेकिन बाघ गुर्राया एंड रिफ्यूज्ड और मना कर दिया. The elephant got angry and gave the tiger a hard kick. Angry यानी कि गुस्सा, gave यानी कि दिया, hard kick का अर्थ होता है जोरदार लात. तो फिर क्या हुआ? The elephant got angry यानी कि हाथी को गुस्सा आया and gave the tiger a hard kick और बाघ को एक जोरदार लात मारी. The frightened tiger ran for his life. Frightened यानी कि डरा हुआ, ran यानी कि भागा या दौड़ा. तो डरा हुआ बाघ अपने जीवन के लिए भागा. All the animals thanked the elephant and became his friends. Thanked यानी कि धन्यवाद किया, became यानी बन गया. तो फिर क्या हुआ कि all the animals thanked the elephant. सभी जानवरों ने हाथी का धन्यवाद किया and became his friends और उसका दोस्त बन गया. Moral of the story is you can give anyone's trust by helping him when he needs you the most. Gain का अर्थ होता है प्राप्त करना या जीतना. anyone's यानी किसी का. trust का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा. helping हेल्प का अर्थ होता है मदद करना. by helping यानी मदद करके. नीड्स यानी नीड का अर्थ होता है जरूरत होना. मोस्ट यानी बहुत ज्यादा. तो इस स्टोरी का यह नीति है कि यू कैन गेन एनीवन्स ट्रस्ट यानी आप किसी का भी विश्वास भरोसा जीत सकते हो बाय हेल्पिंग हिम उनकी मदद करके. व्हेन ही नीड्स यू द मोस्ट जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो. सो इट वॉज द शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी. आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें. और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.